गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ आईपीओ का रिव्यू। जितने भी आईपीओ अभी लेटेस्ट में आए हैं मार्केट में, आईपीओ मार्केट में जिसको कि हम प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, उसके अंदर तो उसको हम आज रिव्यू करेंगे कि किस डेट को लिस्टिंग हुआ है, कितना इशू प्राइस है, लिस्टिंग डे क्लोज कितना रहा है, और 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को उसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, और कितना परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज है जो इशू प्राइस है उससे। और ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें। जो सबसे पहला कंपनी है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, बारबेक्यू नेशन जिसका कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वगैरह है, इसका जो है वो 7 अप्रैल 2021 को लिस्टिंग हुई थी और इशू प्राइस था 500। और जो लिस्टिंग डे क्लोज थी वो 590.40, लगभग 590 के आसपास का क्लोज था। और अगर 16 अप्रैल के डेट का इसका मार्केट प्राइस देखें तो 662 रुपये 40 पैसा था, यानी 32.48% का इसने इंक्रीज दिखाया है। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जो कि QSR सेगमेंट का है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट का है। ये पहला आईपीओ। दूसरा नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है और मैंने बोला भी था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा बिकॉज ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड ऑल। तो ये 30 मार्च 2021 को लिस्ट हुई थी और इसका इशू प्राइस था 1101 रुपया, और लिस्टिंग डे क्लोज जो हुई थी वो 1576 रुपया 80 पैसा था, यानी 1577 रुपया अप्रॉक्स ले सकते हैं आप राउंड फिगर में। और 14 अप्रैल के डेट का जो प्राइस आप देखेंगे ये 1615 रुपये का था, यानी 46.68% का इंक्रीज़ इसने दिखाया है। यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 50% का रिटर्न मिल गया है जिसने भी ये आईपीओ में पैसा लगाया होगा। नज़ारा टेक्नोलॉजी जो कि एक गेमिंग कंपनी है। उसके साथ जो तीसरा है वो है सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका कि लिस्टिंग अगेन 30 मार्च को हुआ था और इशू प्राइस 305 रुपये का था। और ये जो लिस्ट हुई थी लिस्टिंग डे क्लोज, इसकी इशू प्राइस से भी कम हुई थी 276 रुपये की। और जो 16 अप्रैल के डेट में इसका प्राइस देखें तो ये गिर के और 256 रुपया 5 पैसा हो गया है। 256 हम राउंड में ले सकते हैं। तो ये मतलब 16.05 का डिक्रीज़ दिखा रहा है इसके अंदर। यानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जो इशू में जिन लोगों को इशू पे मिला था उससे उन पे कोई रिटर्न नहीं मिला, रादर उनका पैसा घटा ही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ हुआ है। चौथे पे अगर हम आएँ तो ये कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की कंपनी है और ये 26 मार्च को लिस्ट हुई है और इसका इशू प्राइस 87 रुपीज़ था। और अगर लिस्टिंग डे क्लोज देखें तो ये 75 रुपया 30 पैसा था और 16 तारीख तक आते आते 16 अप्रैल तक ये 68 रुपया 90 पैसा हो गया, यानी और भी ज़्यादा गिर गया। और इसका जो है रिटर्न देखें तो निगेटिव रिटर्न है 20.80 का है निगेटिव, यानी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 21% इशू प्राइस से मार्केट प्राइस कम हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पे है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड की लिस्टिंग हुई थी 25 मार्च को और इसका इशू प्राइस था 1490 रुपया और जो लिस्टिंग डे क्लोज थी वो 1433 रुपया का हुआ था। और जो प्राइस देखें, मैं जितने भी प्राइस बोल रहा हूँ वो 16 अप्रैल के डेट का मैंने फ्रीज़ किया है, तो ये 1338 रुपया 30 पैसा का है, यानी 10.18% का डिक्रीज़ है इशू प्राइस से। सिक्स नंबर पे है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये केमिकल कंपनी है और इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 25 मार्च को हुआ था और इशू प्राइस 130 रुपया है और इसका जो लिस्टिंग डे क्लोज था 164 रुपया 60 पैसा
और 16 अप्रैल को ये 190 रुपये 30 पैसा का भाव आ गया था, यानी 46.85, यानी ऑलमोस्ट 47% का इंक्रीज़ दिखाया है ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। नेक्स्ट हम 7th पॉइंट पे आते हैं, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, अगेन केमिकल्स की कंपनी है और 24 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग प्राइस जो है 555 रुपये का था और जो लिस्टिंग डे क्लोज हुई है वो 525.90 का है और जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस ये 579.95 का है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट उसी के बराबर है, 4.5 का जो है इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो मतलब बहुत ही स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। और नेक्स्ट पे आते हैं 8 पे, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, ये ट्रैवल इंडस्ट्री की कंपनी है, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। और अभी ट्रैवल इंडस्ट्री थोड़ी प्रॉब्लम में है, आपको पता होगा कोविड 2.0 की वजह से सब लोगों ने ट्रैवल को जो है अवॉइड कर रखा है। कहीं जो एरिया स्पेसिफिक लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से जो है ये बिज़नेस थोड़ा सा स्ट्रेन में रहेगा भी। तो इसकी लिस्टिंग जो है वो 19 मार्च को हुई थी और इशू प्राइस 187 रुपये का हुआ और जो लिस्टिंग डे क्लोज थी वो 208 रुपये 30 पैसा था, बढ़ के हुआ। लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है अगेन ये गिर के 173 रुपये 40 पैसा हो गया, जो कि 7.27% का से डाउन है इशू प्राइस से। नेक्स्ट 9 पॉइंट पे एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगेन मैंने इस पे सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, इसकी बिज़नेस पे, इसके प्रॉस्पेक्ट पे, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देखना एमटार टेक्नोलॉजी के लिए। और उसके बाद जो है वो 15 मार्च को लिस्टेड हुई थी और इसमें इशू प्राइस 575 रुपये का था और ये जो है ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप इसको देखें तो लिस्टिंग डे क्लोज जो है 1082 रुपया 25 पैसा के आसपास हुआ है लिस्टिंग डे क्लोज और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 949.80 के पास है और ये 65.8% का ग्रोथ दिखाया है, रिटर्न दिखाया है एमटार टेक्नोलॉजी। उसके बाद हेरेनबा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये 5 मार्च का लिस्टिंग है, लिस्टेड हुआ है और ये इसका इशू प्राइस 627 का है और ये जो लिस्टिंग डे क्लोज थी वो 812.25 का है और जब आप करंट मार्केट प्राइस देखें ना तो ये 645.85 का करंट मार्केट प्राइस है और अगर हम देखें तो ये बहुत ही माइनस्कूल इंक्रीज़ है, 3.01% का जो है इंक्रीज़ है। इसके साथ रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, अगेन रेलटेल कॉरपोरेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आप उसके बिज़नेस को अच्छी तरह से समझ सकें। ये 26 फरवरी को ये लिस्ट हुआ है और इसका जो इशू प्राइस था वो 94 है और जो लिस्टिंग डे क्लोज है वो 121 रुपये 40 पैसा है और जो करंट मार्केट प्राइस है 16 तारीख के डेट में वो 114.90 है। तो ये 22.23% का ग्रोथ दिखाया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं इसका एक लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप इसके बिज़नेस को अच्छा से समझ सकें। न्यूरेका लिमिटेड, ये एक बायोटेक कंपनी है जो कि आपको पता है कोविड 2.0 की वजह से इसके जो ऑक्सीमीटर्स हैं, जितने भी ये इक्विपमेंट्स बनाता है वो सारे बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये 25 की जो लिस्टिंग हुई है वो 25 फरवरी को हुई है और इशू प्राइस 400 था और लिस्टिंग डे क्लोजिंग ही 666 रुपया 666 रुपया हुआ और अभी जो करंट मार्केट प्राइस देखे वो 1005 का है, यानी ये 1.5 महीने के अंदर लगभग 151.25% का रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा ये कहा जाएगा परफॉर्मेंस न्यूरेका लिमिटेड का। तो न्यूरेका लिमिटेड ने 151.25% लगभग 150% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम सब लोगों के लिए। और साथ में आए तो अगर 13th पॉइंट पे देखें तो ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट है, जो कि 16 फरवरी को लिस्ट हुआ था और इसका इशू प्राइस 275 रुपया हुआ। और ये जब लिस्टिंग डे क्लोज थी वो 270 रुपये का है। और जो करंट मार्केट प्राइस देखे 16 अप्रैल को वो 241.48 है। दैट मीन्स 12.19 का वीकनेस दिखा रहा है। 14वें पॉइंट पे 14वें जगह पे है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। ये 5 फरवरी को लिस्ट हुई है और इशू प्राइस 385 का है। और इसका जो लिस्टिंग क्लोज देखेंगे वो 445 रुपया 95 पैसा का है। और इसका जो है 16 अप्रैल का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 483.60 है। यानी इसने 25.61% का रिटर्न शो किया है। और इसके साथ जो 15वें जगह पे है वो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसका कि लिस्टिंग 3 फरवरी को हुआ था और इसका इशू प्राइस 518 रुपये का था, 518 था। और लिस्टिंग डे क्लोज जो है 527 रुपया 40 पैसा है। और अगर करंट मार्केट प्राइस देखें, जो कि करंट मार्केट प्राइस 16 अप्रैल का हमने लिया है, वो 476 रुपया 35 पैसा, यानी 8.04% का वीकनेस शो कर रहा है, कम हो गया है इशू प्राइस से। उसके बाद 16th जो लास्ट IPO हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिगो पेंट्स लिमिटेड का है। ये पेंट इंडस्ट्री से है और ये इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 29 जनवरी 2021 को हुआ था और ये इशू प्राइस 1490 रुपये का था, 1490 का। और ये जो लिस्टिंग डे क्लोज हुई है वो है 3118.65, 3118.65 ये इतने का क्लोज हुआ है। और अगेन करंट मार्केट प्राइस देखें जो कि 16 अप्रैल का है, ये है 2317.85, 2317.85, यानी 55.56, 55.56, यानी ऑलमोस्ट 56% का इसने रिटर्न दिया है जनवरी की लिस्टिंग डेट से। तो आप समझ सकते हैं हम अप्रैल में बैठे हुए हैं तो 3-4 महीने में इसने 56% का आपको रिटर्न दिया है। तो ये अगेन जितने भी IPOs हमने आपको 16 IPO हमने डिस्कस किए हैं, ये उन सारे IPOs का बहुत ही अच्छा मतलब रिव्यू है, एनालिसिस है। आप देखें, आप इसे अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स और जो भी वेल्थ क्रिएशन में, इक्विटी मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिए और ये सब सारी बातें देखिए। और इसमें अगर मैं समअप कर दूं तो एक जो बहुत अच्छा किया है वो MTAR टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा किया है। और नेक्स्ट देखें नज़ारा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा किया। इन दोनों पे मेरी वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। और रेलटेल जो है लगभग 22% का है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है। लेकिन न्यूरेका लिमिटेड जो है 150% से ऊपर का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ये पार्टली बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से हो रहा है। तो इस तरह की एनालिसिस हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यू कैन टेक इट एज द फर्स्ट पॉइंट डेटा, जिस पे कि आपको वर्क करना है, रिसर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना है और फिर ये समझना है कि क्या इस एग्जिस्टिंग लेवल पे जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है उसमें क्या आप इस स्टॉक्स पे इंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी एनालिसिस आपकी होगी और आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। और इस चीज़ को, ये एक डेटा है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप यू विल लाइक इट। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। मैं आपसे ऐसे ही मिलता रहूँगा और आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।